प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित महिला ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसे काम के बहाने अपने घर बुलाकर एक दबंग ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। वह बार बार लड़कियों की मांग करता है। इसकी शिकायत जब उसने उसकी पत्नी से की तो उसका कहना था कि तुम उनका सहयोग करो। अब पूरे मामले की जांच एसीपी धूमनगंज को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार धूमनगंज थाना क्षेत्र के अबू बकरपुर निवासिनी एक दलित महिला को कालिंदीपुरम में रहने वाले दबंग केसर सिंह ने काम देने के बहाने उसे बुलाया। कुछ दिन बाद वह उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब उसने विरोध किया तो वह उसे बदनाम करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। दलित पीड़िता ने इसकी शिकायत उसकी पत्नी से की तो पत्नी ने भी अपने पति का समर्थन करते हुए कहा कि उनका सहयोग करो, जो चाहते हैं वो तुमको करना होगा। हम कभी भी सोच रहे थे हम आपसे बात कैसे करें कैसे ना करें। अरे भाभी अब क्या बताइए, आपके घर के हाल का ना बताइए। बताए तो कुछ जानिए, मैं तो फोन नहीं को कर पाऊँ। आप एक दिन हमने लेके फोन नहीं लगाया कि गुंजा हमारे घर काहे काम करने नहीं जा रहे, क्या बात है क्या नहीं है। मुझे नहीं पता कुछ, नहीं देवी के लिए रात दिन सारा दिन 12 तारीख की जब हम शाम के तबीयत नहीं खराब थी, आप बोले कि जल्दी जाओ गुंजा की, तभी नहीं गई है। हाँ, और हम गए काम उम करा, चाय पानी बनाए सुबह में दिए। फिर आप बोले रहो ना कि गर्म करके तेल थोड़ा मल देना तलुआ में पैर में। तो लगाए तेल पैर में। फिर उसके बाद शाम के फिर हमने कहा सर क्या बना दें, जो कहिए बना दे रहे हैं। तो बोले कि रहने दो, प्रीति आएंगे तो हल्का फुल्का कुछ बनवा लेंगे। चाय वो बना के सब दिए। चाय जब बना के दिए तो हमने कहा चाय पी लीजिए। भाभी बोले तुमने मालिश कर दो, हमने कच्चे से कर दे रहे हैं। हमने कच्चा कर दे रहे हैं, तेल गरम करके लेके आ रहे हैं। तेल गरम करके लाए, जो स्टूल नहीं था भाभी, फिर हम तेल रखे हैं और मेरा हाथ पका से खींच के पिस्ता पकड़ दिए हमें। फिर हमने कहा भैया छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात भाभी, मैं वहाँ से फिर मैं समझ लो ऐसे अपने अंदर कल हो के और मैं चली आई हूँ। बताओ इतना मैं इनका साथ अपने भाई की सिरा इनका मैं माना करो, लेकिन इस तरह इनका अच्छा लगा था करना। नहीं तो कहा कि उसे भी कहा कि भाभी चली गई है और देखो हम तुमको पकड़ के कस के दबाए दिए हैं, अब हमारी तबीयत हल्की लग रही है। भाभी रहती तो ये थकान उनसे दूर दबाव का बिस्तर पे पटक गए। पटक तुम्हारा ही जानता ऊपर चढ़ के पर चिल्ला रहा था तो नहीं कहते चाची। नहीं, ये तो गलत। देखो भाभी आप रहती हैं तो आपकी बात अलग हो जाता है यार। गलत अगर कह रहे हो तो बताइए। नहीं वो तो सही है, पर मान लिया इनका तो हंसी मजाक पता लगा। नहीं भाभी, जिस तरह सर करे तो वो हंसी मजाक वाला काम नहीं कर रही है। थोड़ा कहा ना ये सब गलत है। मैं बोली हूँ, मैं ये चीज बोली कि आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अरे क्या गलत कर रहे हैं बताओ। अब भाभी नहीं है तो क्या करें हम। ये अच्छी बात है। कितना स्वागत है पहले क्या बता। भाभी साहब कितना स्वागत है, पर अच्छा नहीं लगता। फिर कहते क्या है, हम तुम्हारा घर वाला काम करा रहे हैं और तुम मेरे लिए कुंवारी लड़की लेके आओ कि चाहे जहाँ से लेके आओगी। हमने कहा क्या तुम्हारे लिए बहुत दिन से। ये तो बहुत दिन से नहीं बात रही, लड़की ला कुंवारी लड़की चाहिए सोवे खाती। तुम्हारी लड़की हो तो हम काम कर रहे हैं, तुम हमारा करो हम तुम्हारा करें। हम उस दिन से भाभी हम नहीं गए हैं। हम एक दिन गीता से मिली थी, हम उससे बोले थे कह दो कि हमारा जो पेपर जिसे जाती थी सब रखा है ना भाभी। और जो वो घर वाला खसरा उसरा रखा है, हमने काम नहीं करवाएंगे। हम ऐसे ही बोले, डायरेक्ट कहवा दिए थे कि हम काम नहीं करवाएंगे, सर से बोल दीजिए कि हमारा कागज पूरा दे दे। तुम गलत करती हो, तुम जैसे गिटवा रहा है तुम और सब
तो सर हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा काम करिए, बस काम करना। तो कुछ अच्छा। आना जाना हाँ और आना जाना कुछ नहीं, बस काम करो, हमारा तुम करो हम तुम्हारा करें। इससे प्रेम भी बना रहता है, वो भी नहीं है, घर आना जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमारा काम तुम करो, तुम्हारा काम हम कर। इस मामले को लेकर पीड़िता कई बार धूमनगंज थाना गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वह पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि वह 3 बार यहां आ चुकी है और हर बार उसे आश्वासन ही मिला है, लेकिन दबंग के खिलाफ आज तक FIR दर्ज नहीं की गई। दूसरी और इस मामले की जांच ACP धूमनगंज को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही दबंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। दलित पीड़िता ने मीडिया कर्मियों से रोते हुए बताया कि दबंग केसर सिंह इतना रसूखदार है कि बार बार शिकायत के बाद भी उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वह अपने को सत्ता से जुड़ा नेता कहता है। घर का मामला है हमारा। नगर निगम में भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, तो थाने पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये धोखाधड़ी से मेरा घर कब्जा कर लिए हैं, बहनामा भी करा लिए हैं, दाखिल खारिज भी करा लिए। फिर केसर सिंह के पास गए, उसने 2022 में उसने बोला हम तुम्हारा घर दिलाते हैं। उसके हम पूरा कागज़ भी मेरे पास है और पूरा पैसा भी उसके पास, हम कैश भी दिए 20-22 हज़ार रुपये। जो काम करते तो पैसा भी छोड़ देते थे उसी के पास कि आप हमारा कोर्ट कचहरी लड़िए। हाँ, लेकिन उसने हमारे बच्चों से भी अभी साइन करा लिए थे, हमसे भी साइन करा लिए, सब दाखिल खारिज उसके नाम। केसर सिंह ये अपने आप को पत्रकार वाले समझते हैं कि हम पत्रकार। कहते मेरा घर बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे जो गरीब आते हैं यहाँ पे रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। वो अपने बातों में ऐसे ऐसे हमको सुलझा के रखते थे, हम उसी में सुलझाते चले गए, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं हुआ। ऊपर से उसका नज़र भी गलत है, हमसे बोलेगा लड़की ले आओ मेरे यहाँ, लड़की ले आके दे। हम कहाँ से लड़की ला के दें? फिर उसकी बीवी चली गई थी 2 अक्टूबर के, उसकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, वो चली गई थी। तो फिर हम उसके घर में काम हम करते थे। एक दिन वो बोला हमसे कि हमारे हाथ पैर में मालिश कर दो। हमने कहा हम नहीं करेंगे। जबरन हमको गलत निगाह से देखने की कोशिश किया, गलत काम करने की कोशिश किया। उसकी बीवी से शिकायत करे, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग रखी है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। हम 2 बार 3 बार थाने भी गए, थाने वाले बोले कुछ पैसा ले लो और सब ये सब मामले में क्यों फंस रही हैं। हमारा ज़मीन चला गया, हमारा घर गया, हमारा ईमान गया, हम कैसे छोड़ दें आप बताइए? हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएँ? हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता, न थाने वाले सुनते हैं न कोई सुनते हैं। हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, हमारा घर में हमको न्याय मिले।